वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग भारत में इलीगल या फिर बैन नहीं है। एकदम सही सुना आपने। डायरेक्ट सेलिंग अब भारत में ना तो इलीगल है ना ही बैन है। और जो लोग ऐसा बोलते थे कि इसको लेकर कोई रूल्स नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो वो भी बन चुके हैं, रूल्स बन चुके हैं। पिछले 12 घंटों में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो या तो ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एकदम से इलीगल हो गई है, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये बोल रहे हैं कि ऐसे रूल से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये आने जाने दो, राइट। लेकिन आपको समझना है कि आपके लिए सही क्या है, झूठ क्या है। यदि आप एक नेटवर्कर हैं, यदि आपने अपना पूरा जीवन नेटवर्क मार्केटिंग में दे दिया है, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली समझाऊंगा कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग भारत में ना तो बैन है ना ही इलीगल है, राइट। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि किसी भी इंडस्ट्री को लेकर जब गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है तो उससे पहले उस इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोगों से राय मशवरा लिया जाता है, उन लोगों से बातचीत की जाती है जो उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर ना दो बातें मैं समझता हूँ। पहला तो ये कि जो नेटवर्क मार्केटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिन लोगों ने अपना राय मशवरा दिया है, जो सुझाव दिए हैं मिनिस्ट्री को, शायद उन लोगों ने कोई मिस्टेक की है। दूसरा ये कि जिस व्यक्ति ने रूल्स बनाए हैं शायद उसको नॉलेज नहीं होगी डायरेक्ट सेलिंग की, क्योंकि ये जो भी रूल्स है ना तो कंपनी के फेवर में है, ना ये नेटवर्कर के फेवर में, ना ही डायरेक्ट सेलिंग के फेवर में है। ये ज़्यादातर कंज्यूमर के फेवर में। मैं ये नहीं कहता कि कंज्यूमर के फेवर में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग यदि गाइडलाइन है तो कम से कम आपको, डायरेक्ट सेलिंग यदि रूल है, लॉ है, तो आपको 50-50 तो करना चाहिए, राइट। मेरा ऐसा मानना है कि 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, अगर आप इसे स्टडी भी करेंगे तो कुछ हवाले भी दिए हुए हैं, उसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं इस रूल्स में कि 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ये वाला, इसी का 2.0 वर्जन ये मिनिस्ट्री ने आपको दे दिया है, राइट। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अब इलीगल हो गई भारत में। बहुत से व्यक्ति ये हैं जो ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि इन रूल्स के आने के बाद से भारत में प्रेजेंट टाइम में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां वो इलीगल हो गई, राइट। एकदम झूठ है, एकदम झूठ है। इलीगल क्यों नहीं हुई? क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद रूल दिए है, राइट। अब रही पे स्ट्रक्चर की बात, उनके मार्केटिंग प्लान की बात, तो सरकार ने टाइम दिया है ना, वहाँ पर टाइम दिया गया है कंपनी को। उस टाइम पीरियड में उन्हें क्या करना है, उन्हें देखना है। तो अगर आप ये बोलेंगे कि इलीगल हो गई तो वो एकदम गलत है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इन रूल्स के आने के बाद जो है गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को बैन कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई व्यक्ति यदि आपको ये बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग बैन हो गई है तो वो आपको झूठ बोल रहा है। अगर बैन ही करना होता तो गवर्नमेंट इस रूल को क्यों लाती? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो इतनी मेहनत कर रही है वो क्यों करती, राइट। यदि बैन ही होता तो ये रूल्स नहीं आते, राइट। तो ना तो बैन है ना इलीगल है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, कुछ लोग जो है लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडर है, जो इस बात को लेकर मोटिवेट कर रहे हैं कि जी हमें तो 1% घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऐसे रूल्स आते जाते रहते हैं, आप लोग अपना काम करो। ऐसे लोगों से भी आप सतर्क रहें, आप बिल्कुल सतर्क रहें। जब तक आपकी कंपनी का मैनेजमेंट इस बात को नहीं बोल देता ना कि आप काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आप लोग काम को रोक दें। मैं आपको ये सलाह दूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इलीगल है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बैन है, नहीं। दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह एकदम गलत है, ना इलीगल है ना बैन है। हाँ, पे स्ट्रक्चर की बात है तो वहाँ पे समय मिला है कंपनियों को, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक आपकी कंपनी के मैनेजमेंट से आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, तब तक आप काम को अपने रोक दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप फंसेंगे तो आप ही फंसेंगे, कंपनी वहाँ से निकल जाएगी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि किसी व्यक्ति ने यदि अपना पूरा जीवन नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिया है, किसी व्यक्ति ने यदि 10-15 साल 20 साल दे दिए, तो वो क्या कर सकता है? आवाज़ उठा सकता है। लोकतंत्र में क्या आप आवाज़ उठा सकते हो, राइट। अभी अगर लॉकडाउन है, मान के चलिए लॉकडाउन लग जाता है, जैसे आसार दिख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे आओ ना, लेकिन आप लोगों की समस्या ये है, जितने भी नेटवर्कर हैं, आप लोग फेसबुक पे ज़्यादा रहते हो, फेसबुक पर मत रहो।
ट्विटर पे आओ। अभी भी जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किया, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था रूल्स के बारे में, मैं थोड़ा सा बिजी था अपने काम में। ये रूल्स के बारे में मुझे पता भी तब लगा जब मैंने अपना फेसबुक खोल के देखा। बहुत से लोगों ने फेसबुक पेज पर जो डीएम का ऑप्शन होता है वहाँ पर मैसेज कर रखे हैं कि ये क्या आ गया, डायरेक्ट सेलिंग बैन हो गई। जब मैंने पढ़ा तो एक्चुअल में समझ आया बैन नहीं हुई है, सरकार ने अपनी तरफ से रूल्स बनाए हैं। आपको सही नहीं लगता आप उसे चैलेंज कर सकते हो, राइट। धरने प्रदर्शन भी होते हैं भारत में, सबको अधिकार है। ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उठ के कुछ कंपनियां चली जाएं, या आईडीएस से, एफडीएस से, या जो भी है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चली जाए, वहाँ पर अपनी फाइट हो। लेकिन इसमें वक्त कितना लग सकता है वो हम नहीं कह सकते, राइट। लेकिन लीगल इलीगल आप इसको छोड़ दो। अगर कोई ये बोलता है कि इलीगल है तो वो गलत है, समय मिला है, इलीगल बिल्कुल भी नहीं है। कोई बोलता है बैन है तो बैन बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आप लोग नेटवर्क करो, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, इतनी जल्दी हिम्मत बिल्कुल मत हारो। अगर कुछ भी ना हो तो टेलीग्राम का चैनल मेरा आप एक बार ज्वाइन कर लो। अगर आपको लगता है कि कोई समाधान नहीं निकलता तो ज़्यादातर मैं ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब से ज़्यादा। ट्विटर पे आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्ट्री, इवन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, आईडीएस से, एफडीएस से, ये सब मिलेंगे। तो इनको टैग करके अपनी आवाज़ उठाएंगे, कैंपेन चलाएंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं इंडस्ट्री के लिए, राइट। जब हमने इतना समय दिया है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। और फिर भी यदि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ इन रूल्स को देख के क्विट कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को, तो दोस्तों आप कभी डायरेक्ट सेलर थे ही नहीं, आप कभी नेटवर्कर थे ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आपने इतना समय दिया है तो आपको फाइट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको एक्सेप्ट करो, कि अगर आप इन रूल्स को एक्सेप्ट करोगे तो वो भी आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप अपनी बात रखो। डायरेक्ट सेलिंग अगेन बोलूँगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ना ही इलीगल है ना ही बैन है। रूल्स बने हैं, वो रूल्स डायरेक्टर के या नेटवर्क मार्केटिंग के या डायरेक्ट सेलिंग के फेवर में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इलीगल या फिर बैन नहीं है, राइट। बाकी वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो ऐसे रूल्स को देखकर डर गए हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।